नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस वचन से बनेगी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आ रही है और इस वचन पत्र में वो तमाम सारी चीज़ें होंगी, विजन डॉक्यूमेंट्स होगा जो 2023 में जनता के सामने कांग्रेस वादे करेगी कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो वो जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, हर वर्ग के लिए ये काम करेंगे। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वचन पत्र जो है उसको जारी करेगी। हालांकि कांग्रेस अभी पहली जो सूची है वो जारी नहीं कर पाई है, लेकिन जो एक विजन डॉक्यूमेंट्स है, जो वचन पत्र है, वो जरूर कांग्रेस जनता के सामने पेश करने वाली है। और इस वचन पत्र की हम बात करें तो अलग अलग वर्गों के लिए इसमें जो चीजें हैं, जो विजन है कांग्रेस का, वो बताया गया है। लाडली बहना जो कि शिवराज सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, या फिर महिला आरक्षण बिल जिस तरह से केंद्र से पास हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस महिलाओं पर फोकस्ड रही है। यही कारण है महिला सम्मान के तहत 1500 रुपये की राशि देने की बात हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उनका समावेश इस वचन पत्र में करेगी। और एक अलग से महिलाओं को लेकर प्रियदर्शनी नाम से वचन पत्र तैयार किया गया है, वो भी जारी किया जाएगा। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, आपका परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हैं हमारे साथ में हैं सचिन के वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में अमित तावरे जी है, कांग्रेस की युवा नेता, प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन भट्ट साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सचिन के वर्मा जी के पास में आना चाहता हूं। हालांकि जैसे ही बेहतर संवाद हमारा अमित तावरे जी से होता है, मैं उनके पास में आऊंगा, लेकिन उसके पहले सचिन के वर्मा जी। वर्मा साहब, जिस तरह से कांग्रेस भले ही अपनी सूची में पीछे रही हो, लेकिन वो वचन पत्र लेकर आ रही है, वो जनता के सामने रखेगी कि आखिर जब उनकी सरकार आती है तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी उनके लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए, किस रूप में देखें। हालांकि आप सवाल खड़े कर रहे हैं उनके वचन को लेकर, उनकी गारंटी को लेकर। आप कह रहे हैं कांग्रेस के वचन पत्र झूठ की गारंटी है या झूठे वादे करती है कांग्रेस। लोकतंत्र तो प्रजातंत्र में कोई भी पार्टी हो, उसको अपना विजन रखने का हक सभी के सामने, जनता के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना विजन रखें। कमलनाथ जी पहले भी अपना विजन यहाँ पर बता चुके हैं और रख चुके हैं, जिसमें से 973 जो है वचन जो है अभी तक कमलनाथ जी अपने दे चुके हैं मध्य प्रदेशी जनता को। और 973 वचनों को देने के बाद में राहुल जी ने 1 से 10 तक की गिनती भी पिछली बार सिखाई थी, पिछले चुनाव में। और 10 दिन के अंदर जो इन्होंने एक वादा किया था कि किसान का जो कर्ज माफी हो जाएगी और बेरोजगारी भत्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, तो 15 महीने की सरकार जो थी उसमें 1500 जो इन्होंने झूठ बोले और 15,000 ट्रांसफर किए। 15,000 ट्रांसफर करके इन्होंने वल्लभ भवन को ट्रांसफर इंडस्ट्री में क्रिएट कर दिया, एक ट्रांसफर इंडस्ट्री इन्होंने सेटअप कर दी। और जो है, जो वचन जो दिए थे, उन वचनों में से एक वचन भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब अगर इनके वचन पत्रों पर ना तो जनता को कोई भरोसा है, ये वचन पत्र के साथ में कभी गंगा जल की बोतल सप्लाई करने के लिए बोलते हैं जनता को, कभी बोलते हैं नर्मदा जल ये की बोतल लेके ये जनता के पास में जाएंगे। तो मेरा तो ये कथन है कि जो नर्मदा जल जो है ये ग्रहण करने की जरूरत कांग्रेस के नेताओं को है
और स्नान करने की जरूरत भी कांग्रेस के नेताओं चलिए, को है कि मुझे ये लगता जब है, चलिए जब मैं सीधे, अमित तावरे जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत करूंगा। सीधा सा सवाल, 16 अक्टूबर को आपका जो वचन है, जो वचन पत्र है, वो आ सकता है, उसकी तैयारियां लगभग लगभग पूरी है। सीधा सा सवाल, इससे पहले कि आप सचिन वर्मा जी का जवाब दे, मैं चाहता हूं कि क्या है इसमें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लगता है कि ये जनता, इससे जनता का कल्याण, इससे जनता का विकास, हर वर्ग को लेकर हमने इसको, इस वचन पत्र में छुआ है हर वर्ग को। देखिए राजेश जी, आप बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं और हमारे सीनियर भी हैं। आप ये जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी विचारधारा की सरकार 18.5 रही जिसने समाज के हर वर्ग को प्रताड़ित किया। हम युवाओं की बात करें तो उनको रोजगार नहीं मिला, हम महिलाओं की बात करें तो उनकी सुरक्षा नहीं हुई, हम आदिवासियों की बात करें तो उन पर लगातार अत्याचार हुए, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से आर्थिक हालात हैं जो मध्य प्रदेश के, यदि कोई बच्चा पैदा भी हो रहा है तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है हमारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी विपक्ष में होने के नाते ये है कि इस ऐसे प्रदेश से, जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर हो, अपराधियों के हौसले बुलंद हो, ऐसी सरकार से जनता को मुक्त कराना। और माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे हमारे अनुभवी नेता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 15 महीने का कार्यकाल हमारा मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा है। और आज भी लोग बोलते हैं कि कमलनाथ जी को 5 साल का मौका सरकार चलाने का देना था। किस तरीके से षड्यंत्र करके, सौदेबाजी करके सरकार को गिराया गया, ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2018 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक सकारात्मक माहौल था, जब उस समय मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया सरकार में आने का, तो अब तो पूरे देश में ढलान पर है भारतीय जनता पार्टी। हम कर्नाटक जीते, हम हिमाचल जीते, प्रियंका जी वहां पे चुनावी रणनीतियां तैयार कर रही थी, और मध्य प्रदेश में भी प्रियंका जी आ रही हैं, राहुल जी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो सेना है उसमें लगातार एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज है। चलिए अमित जी, आता हूं दोबारा आपके पास में, चेतन भट्ट साहब के पास में आ जाता हूं। चेतन भट्ट साहब, बात वचन पत्र की हो रही है, विजन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। हर दल जो मैदान में होता है वो अपना विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। कांग्रेस भी 16 अक्टूबर को ये करने वाली है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अभी कांग्रेस ने भले ही पहली सूची जारी ना की हो, लेकिन वो पहले वचन पत्र लेकर आ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। कितना कितना असर पाते हैं इसका, जनता पर कितना इफेक्ट ये चीज़ें डालती हैं? क्योंकि बहुत तैयारी इसको लेकर हर दल करता है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी लंबे समय से बाकायदा पूरी एक जो वचन पत्र समिति है उसका गठन हुआ, तमाम बिंदुओं को छुआ गया कि हमारी सरकार आती है तो हम फला फला काम करेंगे। किस रूप में लें इसे सर? देखिए राजेश जी, जैसा कि आपने भी कहा कि हर राजनीतिक पार्टी को अपना अपना घोषणा पत्र या उसको वचन पत्र के नाम से संबोधित किया जाने लगा है, करने का पूरा अधिकार है। निश्चित तौर पे हर पार्टी ये चाहती है कि हम इस तरह के जो वायदे हैं वो करें जो जनता को लुभा सकें और मतदाता हमारे पक्ष में आ सके। इसलिए इस तरह की जो घोषणाएं की जाती हैं या जो वचन दिए जाते हैं वो उसका एक अंग है। जहां तक सवाल आपका कांग्रेस की जो प्रत्याशी उनकी घोषणा से संबंध है, मुझे लगता है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको बाकायदा इशारा कर दिया गया है कि आपको टिकट दी जा रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि उनका कहना था कि पितृपक्ष में हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए जैसे पितृपक्ष खत्म होगा हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। और मुझे लगता है कि जैसे हम जबलपुर की भी बात करें तो जो यहाँ के विधायक हैं जीते हुए, वो लंबे समय से अपना काम शुरू कर चुके हैं। अब आती है बात आपके वचन पत्रों की। देखिए, कोई भी पार्टी जो है, जो सत्ता में है, वो उसके
उसके पास अधिकार होता है, वो लोगों के लिए घोषणाएं कर सकती है और उनको पूरा भी कर देती है। जो भी 150 घोषणाएं अगर मान लो की तो उसमें 20-25 वो पूरा भी कर देती। लेकिन जो सत्ता पाने का प्रयास कर रहा है उसके लिए एक कठिन वक्त होता है कि हम किस तरह की वचन दें और किस तरह से हम कर पाएंगे। और बाय द वे अगर वो सत्ता में आ जाती है विरोधी पार्टी तो फिर उसको समझ में आता है कि हमारे पास खजाने में राशि कितनी। घोषणाएं करना बहुत आसान होता है, गारंटी देना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपके खजाने पे दृष्टि जाती है आपको तब समझ में आता है कि आप किस तरह से उसको पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से खजाना लुटाया गया अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तमाम जो समाज के विभिन्न अंग हैं उनको दिल खोल के खजाने की चाबी उनको दे दी गई कि आपको ये घोषणा, आपको ये दिया जाएगा, आपको वो दिया जाएगा। और कांग्रेस ने इसलिए अब मुझे लगता है कि अपना घोषणा पत्र रोक के रखा है क्योंकि जितनी भी घोषणाएं कांग्रेस कर रही थी उन सबको पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने, चाहे वो लाडली बहना वाली। चेतन भट्ट साहब, राहुल गांधी भी ये कह के गए हैं कि ऐसी ही घोषणा करना जिसको आप पूरा कर सके। ये तो सब कहने की बातें हैं साहब कि घोषणा ऐसी करना जो आप पूरी कर सको। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से खजाना खाली है मध्य प्रदेश का और आपके बजट से 1.5 गुना आप पे कर्ज है, उसमें भविष्य में आने वाली सरकार को निश्चित रूप से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो कठिनाई का सामना नहीं करना चाहे तो उसके ऊपर एक ही तरीका होता है कि आप लोगों पर टैक्स लगाओ। जो भी पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो नगद रूप में दिया जा रहा हो या दीगर तरीके से दिया जा रहा हो, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आम आदमी पर पड़ता है ना। आप देखिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो एक बहुत बड़ी संस्था थी, उसको जब से इन्होंने कंपनीज में बांटा है, आज की तारीख में 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली पड़ती है अगर आप पूरा हिसाब लगा दें तो। जी। अब कमलनाथ जी का जो वचन पत्र उसमें ये कहा जा रहा है कि हम 100 यूनिट मुफ्त देंगे और 200 यूनिट को हाफ कर देंगे, लेकिन उससे स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि आपकी जो कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। दरअसल उसमें एक बात ये होना चाहिए कि जो चोरी होती बिजली उस पर रोक लगाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को बराबर से उसका फायदा मिल सके। पिछली बार निश्चित तौर पे कमलनाथ सरकार ने जो वादा किया था उसको 100 रुपए के हिसाब से जो बात की थी उसमें निश्चित तौर पे हजारों लोगों, लाखों लोगों का बिजली का बिल है जो कम हो गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद फिर से उतना ही हो गया। मैं खुद इसका साक्षी हूँ कि हमारे यहाँ उस दौरान 100-125 रुपए बिल आता था जो अब 3000 से 4000 रुपये आने लगा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके जेब में कितना पैसा उस पर डिपेंड करती हैं। ये बात ठीक है कि देखिए भाई, राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती हैं और तमाम तरह के वचन देती हैं। अब उन वचन को 5 साल तक होता है वो वचन होता है 5 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल चेतन भट्ट साहब, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि 5 साल के लिए वो वचन होता है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिर गई और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर लगातार उठाता रहा है कि आपने फला वचन दिया था वो आपने पूरा नहीं किया। सीधे मैं सचिन जी के पास में आ जाता हूं। सचिन जी, आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस की उन 11 गारंटियों से है। वो महिला सम्मान के लिए पहले 1500 रुपये का ऐलान कर चुके, हालांकि बाद में आप आए 1000 फिर 1250 और फिर जब सरकार आती है तो उसकी बाद एक लंबी फहरिस्त आपने बनाई है। गैस सिलेंडर उन्होंने कहा कि हम 500 रुपये में देंगे, आपने 500 रुपये में देखे, आपने कहा कि 450 रुपये में देंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, क्या आपको लगा कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? यही कारण है कि आप उस ट्रैक पर आए। और बाद में ये भी बात आई कि कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को लेकर आपत्ति जताई कि जिस तरह से ये फ्री वीज जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो घातक है। देखिए, फ्री बीज के बारे में मैं पहले आंसर कर दूं। फ्री बीज के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की किसी योजना को लेकर कोई नोटिस इशू नहीं किए हैं। वो एक पिटीशन जो लगी हुई थी, जो भाजपा के नेताओं ने ही लगाई थी, आम आदमी पार्टी के बारे में वो पिटीशंस थी। उस पिटीशन के साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में, राजस्थान को भी आप साथ में रखें जी, एक पिटीशन फाइल हुई जो उन्होंने क्लब कर दी। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में वो कोई नोटिस जारी हुए हैं। वो नोटिस एक जनरल नोटिस जारी हुए हैं, 4 हफ्ते का समय दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि वो पिटीशन इस चुनाव के पहले डिसाइड हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि अब आपने बताया कि साहब जो नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस ने डिक्लेयर की थी उसके बाद में जो है लाडली बहना
जो है स्कीम हमने लॉन्च की, जबकि सच्चाई यह है कि पहले लाडली बहना योजना को हमने जो है रोल आउट किया था, और उसके बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी इस बात की कि इन लोगों ने, कांग्रेस ने लोगों से नारी सम्मान योजना के नाम पर फॉर्म्स भरवा लिए बिना किसी लीगल अथॉरिटी के। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी ले ली, उनके आधार कार्ड ले लिए, उनकी बैंक की इंफॉर्मेशन ले लिए, उनके खाते के नंबर ले लिए नहीं, वो और तो सचिन जी फॉर्म कमिट भरवा कर लिए। रहे हैं ना, वो कमिट कर रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो हम देखिए 1500 कमिट रुपए करने देंगे। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट का लोगों की निजी जानकारियों के संबंध में जो है निर्णय है, उसकी प्रकाश में इसको देखिए कि आज की डेट में ये विपक्ष में है। ये विपक्षी पार्टी होते हुए किसी आम जनता से किसी योजना के नाम से फॉर्म भराने की अथॉरिटी क्या है इनके पास में? कि किस तरह से ये वैधानिक रूप से इस लायक हैं कि ये किसी आम जनता को धोखा देकर उनकी निजी जानकारियां चुरा लें, और उस निजी जानकारी का अगर दुरुपयोग होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जो नारी सम्मान योजना के नाम पर कांग्रेस ने लोगों के साथ में धोखा किया है, उनकी निजी जानकारियां ले ली है, जबकि ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी इनके पास में है नहीं, है ना। अब दूसरी बात है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो थी, कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आज ये बात कर रहे हैं बच्चों की कि हम जो है इस तरह की वचन पत्र जारी करेंगे और हम ये स्कीम लाएंगे, ये घोषणाएं करेंगे, बट इनकी जो जो क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस पर, कांग्रेस के ऊपर कोई जनता विश्वास कभी करने को तैयार ही नहीं है। गारंटी तो सिर्फ चलिए अमित जी के पास में आ जाता हूं। मोदी अमित की जी, गारंटी है। सचिन जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि विश्वसनीयता का सवाल है। आपने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, आपने नहीं दिया। आपने कहा किसानों की कर्ज माफी, वो कहते हैं कि आपने नहीं की, या फिर तमाम सारी जो चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता का सवाल है। देखिए, विश्वसनीयता तो खोती जा रही है ना भारतीय जनता पार्टी, यही तो सबसे बड़ी बात है। चाहे हम केंद्र की बात करें या हम प्रदेश की बात करें, आप समझिए जो आजकल बच्चे बच्चे के जुबान पर है वो 15 लाख रुपए वाला जुमला, और काले धन पूरा वापस आ जाएगा, 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वही तो विश्वसनीयता वाली बात है। इसलिए राहुल जी ने कहा है कि जो हम कर सकते हैं वही हमको कहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात राजेश जी, मैं सुनता हूँ हर भारतीय जनता पार्टी का नेता से भी एक ही बात करता रहता है कि भैया हमने तो लिस्ट डिक्लेयर कर दी, कहाँ है कांग्रेस, उनकी लिस्ट कहाँ है। तो भैया बारातियों को तो आपने बुला लिया, लेकिन अभी तक दूल्हे का तो पता ही नहीं है कि यदि सरकार आती है तो सीएम कौन होगा। तो हमारे यहाँ तो दूल्हे तैयार है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये लोग बता सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री इनके यहाँ। और दूसरी बात ये है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो है वो सारे चुनाव कार्यक्रम जारी होते हैं, चुनावों की एक व्यवस्था है, उसके तहत जो है वो नामांकन की जो तिथि होती है उससे पहले सारी चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ भी हो जाएंगी। अब रही बात, क्योंकि सचिन जी की आवाज कोई डिस्टर्ब हो रही थी तो मैं सुन नहीं पाया जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 18 साल से मध्य प्रदेश का हर वर्ग आपके ऊपर भरोसा कर रहा था, आपको शिवराज सिंह जी को आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन उसके बदले उसको क्या मिला? क्या मध्य प्रदेश में एक भी कोई बड़ी इंडस्ट्री ला पाए आप? क्यों आज भी हमारे यहाँ के नौजवानों को आज भी मध्य प्रदेश के बाहर की ओर नौकरी के लिए रुख करना पड़ता है? क्यों आज मध्य प्रदेश में जब हम अखबार खोलते हैं, न्यूज चैनल खोलते हैं, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण? ये सब जिम्मेदारियां आखिर किसकी हैं? और रही विश्वसनीयता की बात, अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया है, उनके भाषण लगातार हम देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, जो कि कभी 18 सालों में हमें नहीं सुनाई दिए, कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बताओ मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? चलिए सचिन जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी जवाब ले लेते, फिर आ जाता हूं अमित जी आपको। सचिन जी, ये देखिए कि कांग्रेस का कोई वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो है इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहा है। अरुण यादव डिक्लेयर कर चुके हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सुरेश पचौरी डिक्लेयर कर चुके हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह डिक्लेयर कर चुके हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी के इलेक्शन लड़ने पर संशय है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र जो हैं वो उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बता रहे हैं, कांग्रेस ने अभी तक ऐसा डिक्लेयर ही नहीं किया है। सुरजेवाला जी आके बोलते हैं कि अगर कमलनाथ जी इलेक्शन लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार होंगे,
इस तरह की बात हो रही है। अरुण यादव ये बोलते हैं कि मैं फसल बोता हूं और कमलनाथ आके काट लेते हैं, इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस में जो है आंतरिक आक्रोश ही इतना ज्यादा है कि ये हमसे जो है अभी फाइट में आने की तो दूर दूर तक की स्थिति में नहीं है। चलिए इनकी अमित लिस्ट जी, इसीलिए तो जारी नहीं हो पा रही चलिए है। वक्त कम है, अमित जी जवाब दे दें, फिर मैं चेतन भट्ट साहब के पास आता हूं। देखिए, सचिन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसका जवाब मैं बताता हूँ क्या है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। अक्सर जो बातें करते हैं उससे भाग जाने की आदत है। पहले 5 साल पहले आपने जिन लोगों को टिकट दिया, विधायक का चुनाव लड़वाया, और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जो वचन करे होंगे, जो बातें कही होंगी, जो विकास की बातें करी होंगी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं फेल हो गए। इसलिए आपको दिल्ली दरबार से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन जनता तो यह समझदार है कि 5 साल पहले आपने जिनको वोट दिलवाया था, शिवराज जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, कि आप इस फला फला व्यक्ति को जितवाइए, विकास की गारंटी हमारी है। अब जब सर्वे रिपोर्ट में वो हारते हुए दिख रहे हैं, तो आप जो है मुखौटा बदल कर वापस से जनता को ठगना चाहते हो। यही तो स्थिति है ना, इसलिए आपने सांसदों को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया। चलिए चेतन भट्ट साहब, दो चीजें हैं चेतन भट्ट साहब अहम है, और दोनों का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। पहला तो ये कि कहीं ना कहीं जिस ट्रैक पर सरकार आई उसके लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। लाडली बहना जो राशि दी जा रही है, गैस सिलेंडर जो बाद में घोषित किया गया, कांग्रेस ने जिस तरह से पहले ही घोषित कर दिया था कि 500 रुपये और 1500 रुपये कर दिया था, उसके बाद सरकार उस पर आती, भारतीय जनता पार्टी उस पर आती है। आखिर में सवाल मेरा ये रहेगा कि कितना असर ये जो चीजें हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट्स, घोषणा पत्र, वचन पत्र, जो भी कहें, कितना असर डालती है? वाकई इसका असर, इफेक्ट जनता पर होता है? नहीं, देखिए राजेश जी, आज मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। महिलाएं निश्चित तौर पे ये समझ रही कि हमको अभी 1000 रुपए मिल रहा है, अभी 1250 मिलेगा, फिर 1500 मिलेगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए उसने बांटना शुरू कर दिया। कांग्रेस अभी आश्वासन दे रही कि अगर हम आएंगे तो देंगे, लेकिन जनता की जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो सामने है उसकी बात सोचो। हो सकता है कि आने वाला हमको दे या ना दे, तो ये एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। किसी भी तरह के जो लोक लुभावन वादे होते हैं या जो पैसे देने की बात होती है। लेकिन मेरा ये सोचना है एक व्यक्तिगत तौर पे कि ये मुफ्तखोरी की जो आदत है लोगों को अकड़मंद बना रही है। आप उनके लिए उद्योग खोलिए, आप उनके लिए इतने काम है, आप गांव में चले जाइए, तालाब खुदवाइए, झीलें बनवाइए, दुनिया भर के काम होते हैं। लेकिन आप किसी को मुफ्तखोरी की आदत डाल, अभी हमारे यहाँ जो बाइयां काम करती हैं उनको 1000, 1200 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसा उनके पति छीन लेते हैं और उसकी शराब पी लेते हैं। तो ये स्थितियां जो हैं ये खराब है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों की क्या स्थिति है। हमारा महाकौशल तो बहुत समृद्ध है, खनिज से, वन संपदा से, लेकिन आज तक एक भी उद्योग यहाँ पर नहीं लग पाया। और उसके कारण ये है कि पूरे महाकौशल का जो हृदय स्थल माना जाता है जबलपुर, ये बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर है। और जब इतने बड़े शहर की स्थिति, तो आप अगल बगल के जो शहर हैं, चाहे वो दमोह हो चाहे सागर हो, तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो जब आप लोगों को रोजगार नहीं दोगे और बेरोजगार भत्ते की बात करोगे, तो हर आदमी सोचेगा यार बैठे बैठे 4000 रुपए मिल रहे हैं, काय को अपन रोजगार की प्रयास करें। तो ये जो मुफ्तखोरी की आदत है, मेरे व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत ही खराब है, और ये निश्चित तौर पे किसी भी सरकार को डुबाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। आप अगर लोगों को रोजगार देंगे, आप उद्योग धंधे लाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनमें काम करने की ताकत बढ़ेगी। अगर बैठे बैठे किसी को, आज हम ही को अगर बैठे बैठे 25,000 रुपए मिलने लगे, या आपको भी 20-25,000, 30,000 रुपए मिलने लगे, तो आप भी काय को सुबह से लेकर शाम तक एंकरिंग करेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत खराब है, और इस पे सरकारों को अभी चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं, लेकिन जो बदलते समय के जो इलेक्शन है, जो सियासत और राजनीति है, वो कुछ इसी तरह की है। और यही कारण है कि साम दाम दंड भेंट, किसी तरीके से हमें सत्ता में आना है, और इसीलिए सारी चीजें। लेकिन वचन पत्र है या घोषणा पत्र है, वो भी एक जनता के सामने हर दल रखता है, और जनता उसके आधार पर ये चयन करती है कि उसकी बेहतरी के लिए कौन सा ऐसा दल है जो सोच रहा है, उसका एक प्लान है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो चुनावी समर है मध्य प्रदेश का, और समर का जो समय है, इसमें तमाम सारी चीज़ें, और अब कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आ रही। 16 अक्टूबर को वचन पत्र सामने आएगा कांग्रेस का, और उस वचन पत्र में हर वर्ग के लिए
या मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ेगा, प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ उसके जो पिटारा है उसमें रहेगा, वो पिटारा ओपन होगा और फिर उसी के अनुसार जनता ये तय करेगी कि जो कांग्रेस जो उसके लिए वचन लेकर आ रही है उसमें वाकई उसके हित हैं, लाभ है, बेहतरी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आएगी, तमाम दल भी लेकर आएंगे और जनता का ही ये निर्णय होगा कि वो किसके वचनों की ओर आकर्षित होती है, किसके जो उसके लिए विकास की चीज़ें हैं, उसके उत्थान की चीज़ें हैं, उसको बेहतर लगती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है और वही तय करती है कि प्रदेश में किसका शासन होना चाहिए, सत्ता के सिंहासन पर किसको बैठना चाहिए। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।